नमस्कार। मैं शिवनारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीबीएस कॉलेज कानपुर। और आज एमए प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर कथा साहित्य की एक संक्षिप्त रूपरेखा पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कथा साहित्य जो विषय है, इस पेपर के अंतर्गत उपन्यास और कहानी दो विधाओं का अध्ययन करना है। कुछ विशेष कहानियाँ और उपन्यास इस विषय के अंतर्गत हैं, उनका अध्ययन करना है। तो उपन्यासों में सिर्फ दो उपन्यास हैं। एक तो गोदान उपन्यास है जो कि प्रेमचंद ने लिखा है, 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और फणीश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा है मैला आंचल नाम से, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। इन्हीं दो उपन्यासों को पढ़ना है। और दीर्घ में से अगर एक भी उपन्यास आप पढ़ लेते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके लिए वहाँ से आ जाएगा, एक में से भी काम चल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कहानियाँ हैं, कहानियों पर अगर बात किया जाए तो इसमें एक कहानी है उसने कहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में छपी थी सरस्वती नामक पत्रिका में। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसी कहानी को कहा जाता है कि ये फ्लैशबैक पद्धति, फ्लैशबैक टेक्निक या पूर्व दीप्ति पद्धति भी इसे कहते हैं, फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। जो उसने कहा था कहानी है 1915 में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे लिखा था। कुछ लोग मानते हैं कि ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी भी है। हालांकि अब वह श्रेय जो है वह 1901 ईस्वी में लिखी गई कहानी एक टोकरी पर मिट्टी को प्राप्त हो चुका है। दूसरी कहानी है कफन, जो कि प्रेमचंद ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो 1936 में प्रेमचंद की लिखी गई कहानी कफन है। मधुआ नाम की एक कहानी है छोटी सी, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। दरअसल मधुआ कहानी और प्रेमचंद की ये कहानी लगभग एक जैसी कहानियाँ हैं, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थवादी कहानी है। समाज में और ख़ास करके जो प्रगतिवादी कहानियाँ होती हैं उस तरह की कहानी है। गरीबों मज़दूरों के बारे में लिखी गई कहानी है ये दोनों कहानियाँ। तो अगर सामाजिक यथार्थवादी कहानियों की जिक्र किया जाए तो मधुआ और ज़िंदगी और जोग भी। तो ज़िंदगी और जोग जो कि अमरकांत लिखा है, इन तीनों कहानियों को एक जगह पर रख सकते हैं। कफन, मधुआ, ज़िंदगी और जोग, ये सामाजिक यथार्थवादी कहानी है, सामाजिक यथार्थवादी कहानी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ कहानियां हैं जो सिलेबस में लगी हैं, जैसे कि चीफ की दावत। तो दरअसल जो ये चीफ की दावत कहानी है, ये वृद्ध विमर्श की कहानी है। वृद्ध विमर्श यानी वृद्धों की क्या स्थिति है, इसके बारे में दिखाने वाली कहानी है। भारत में जो समाज है उसमें वृद्धों की क्या स्थिति है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और वैसे ही एक कहानी है वापसी भी, उषा प्रियमवदा ने इस कहानी को लिखा है। ये कहानी भी वृद्ध विमर्श की कहानी है। और एक और कहानी जिसका नाम है पिता, ये कहानी भी वृद्ध विमर्श की कहानी है। तो जब इन तीनों कहानियों की हम बात करेंगे, चीफ की दावत कहानी, वापसी कहानी और पिता कहानी, इन तीनों कहानियों में एक कॉमन चीज़ हमें मिलेगी, वो है वृद्ध विमर्श। वृद्ध, यहाँ पर श्यामनाथ की जो माँ है वो वृद्ध के रूप में दिखाई गई हैं। वापसी कहानी में गजोधर बाबू हैं, वो दिखाए गए हैं, गजोधर बाबू जो कि वृद्ध के रूप में हैं, रेलवे से रिटायर होकर आए हैं। और इसी प्रकार से पिता कहानी में जो ज्ञान रंजन की कहानी है, इसमें भी एक पात्र है जो कि वृद्ध के रूप में दिखाए गए हैं। अब इसके बाद जो बचती है कहानी वो है यहाँ पर परिंदे, तीसरी कसम, यही सच है। इन कहानियों में कॉमन है प्रेम। ये प्रेम को आधारित करके लिखी गई है, प्रेम कहानी है। यही सच है, दीपा नाम की एक महिला है या लड़की है, दो व्यक्ति हैं संजय और निशीथ। इन दोनों के मध्य उसका पहले निशीथ से उसका प्रेम है। दीपा का प्रेम पहले निशीथ से होता है
प्रेमी है ये, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि उससे उसका प्रेम आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर संजय से उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि इंगेजमेंट हो जाती है। अब दीपा इस ऊहापोह में है कि वो संजय के साथ रहे या निशीथ के साथ। इसी पूरे घटनाक्रम पर यह कहानी टिकी हुई है। तो पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि यही सच है कहानी के आधार पर दीपा की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। तो दीपा की मनोस्थिति का वर्णन संजय और निशीथ, जिसमें संजय किशोरावस्था में जब उससे मिलता है उस समय की कहानी है, और संजय से उसका जो प्रेम होता है या उसकी मुलाकात होती है वह एक तरह से परिपक्व होने के पश्चात है। तो कौन सा प्रेम सही है उसके दृष्टिकोण में, इस पर यह कहानी टिकी हुई है। तीसरी कसम जो कहानी है, दरअसल ये कहानी रेणु ने लिखी है, फणीश्वरनाथ रेणु ने, जिन्होंने कि मैला आंचल लिखा है, और मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो तीसरी कसम भी आंचलिकता से भरपूर कहानी है, आंचलिकता की कमी इसमें भी नहीं है। तो एक शहरी किस्म का जो प्रेम है, वो शहरी किस्म का प्रेम यही सच है में दिखता है, और एक आंचलिक प्रेम हमें दिखाई देता है तीसरी कसम में। प्रेम दोनों में है, प्रेम कहानी दोनों है, लेकिन आंचलिक प्रेम कहानी और शहरी प्रेम कहानी में क्या फ़र्क है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें एक हीरामन नाम का व्यक्ति है जो कि एक गाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी, और हीराबाई नाम की एक महिला है जो कि एक नाटक कंपनी है उसमें काम करती है। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके पश्चात एक और कहानी है जिसका नाम है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा ने लिखा है। ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी को नई कहानियों में प्रथम कहानी का श्रेय दिया जाता है। प्रथम नई कहानी है ऐसा माना जाता है। और नई इसलिए है क्योंकि इसमें नया भावबोध है। परिंदे कहानी में कैथरीन मांसफील्ड नाम के एक विद्वान का कथन है कि कैन वी डू नथिंग फॉर द डेथ एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द आंसर हैज़ बीन नथिंग। तो कैन वी डू नथिंग फॉर द डेथ, क्या हम मृत्यु के लिए कुछ नहीं कर सकते? और एक लंबे समय के अंतराल के बाद उत्तर यही आता है कि नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो मृत्यु बोध है और प्रेम है, इन दोनों के बीच ये कहानी झूल रही है कि मृत्यु के पश्चात जीवन, जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए थे उनके जीवन पर मृत्यु का क्या, क्योंकि जो मर गया वो तो मर गया, लेकिन जो व्यक्ति उसके सहारे जी रहे थे, जो व्यक्तियों के जीवन में उस व्यक्ति का प्रभाव था, उनके जीवन पर मृत्यु क्या प्रभाव डालती है। और फिर प्रेम क्या है, क्या मरने के बाद किसी व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए या किया जाना चाहिए, इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढती हुई ये कहानी है जिसका नाम परिंदे है। और भी एक प्रेम कहानी है इस सिलेबस में जिसका नाम है उसने कहा था। ये भी एक प्रेम कहानी है जिसमें लहना सिंह नाम का एक व्यक्ति है, लहना सिंह, और एक सूबेदारनी नाम की स्त्री है जो कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। और एक यानी कि हजारा सिंह जो है वो सूबेदार है, एक पलटन है 77 राइफल्स नाम की, और बोधा सिंह नाम का एक व्यक्ति है। तो इन्हीं पात्रों के बीच एक कहानी है। लहना सिंह नायक है, सूबेदारनी नायिका है। सूबेदारनी जो है वे हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह। हजारा सिंह और सूबेदारनी इन दोनों का पुत्र है बोधा सिंह। तो लहना सिंह एक जब छोटा होता है, 12 साल का होता है, तो ये अमृतसर में एक दुकान पर ये 12 सिंह का लहना सिंह और 8 वर्ष की सूबेदारनी दोनों मिलते हैं और उनका परिचय हो जाता है। इसके बाद 25 वर्ष बाद अचानक फिर से मुलाकात होती है सूबेदारनी और लहना सिंह की, और ये युद्ध में जा रहे होते हैं लहना सिंह और हजारा सिंह, बोधा सिंह। तो सूबेदारनी कहती है कि जैसे एक बार तुमने मेरी रक्षा की थी अमृतसर में जब मैं 8 साल की बालिका थी, उसी प्रकार से मेरे पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना युद्ध भूमि में। और यही बात उसने कही थी, जो उसने कहा था शीर्षक में उसने क्या कहा था, तो उसने यही बात कही थी कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, और लहना सिंह वो करता है। यही इस कहानी की थीम है। तो एक बहुत प्लेटोनिक किस्म का प्रेम इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये इस पूरे पेपर का एक समरी थी जिसे आप देख सकते हैं।